कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के को हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रकट करता है। जब जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारे बीच में चला आता है। हालेलुया। समय पड़ने पर वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ बन जाता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज के सुंदर और पवित्र समय में उसने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है और यह आशीष दी है कि हम इस समय को जो हम उसके साथ बिताते हैं, संसार से जो उसने हमारे लिए अलग कर रखा है, हम उसका आदर करने वाली जाति है। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, ऐसा प्रभु का वायदा है। और हम सब जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमारे जीवन में उतर आया है, हमारे जीवन में स्वर्ग के भेद को प्रकट करने आया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आता है और हमें नई नई भेद की बातों को सिखाता है जिसके द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं। मैं आप लोगों को वैयक्तिक रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जितने लोग इन वचनों को लगातार सुनते हैं वे आशीषों से वंचित नहीं रहेंगे। आमीन। आज आप तकलीफों में हो सकते हैं, आज आपकी परिस्थितियां विकट हो सकती है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को कर रहा है। हालेलुया। सो डोंट गिव अप इन योर लाइफ। अपने जीवन में हार को नहीं मानना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर विजय से विजय की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से उत्साहित होने के बारे में, प्रोत्साहित करने के विषय में सीख रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लोगों के जीवन में वचनों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज उसी अध्ययन को लेकर फिर एक बार परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और हम फिर एक बार आज प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जैसे रोज कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 23 उसके 1 से लेकर 6 वचन। ये वचनों को हम सब जानते हैं, हम इस पर गीत भी गाते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि ये वचन जितने भी विश्वासी उनमें से हर एक को ये वचन आते हैं। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और मैं चाहता हूं कि साम्स 23 वर्सेस 1 to 6 हम सब मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में पढ़े। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चराता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है और वचन कहता है जिसका चरवाहा यहोवा है उससे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है, अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आमीन कहे। आमीन। आगे वचन कहता है, तो वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, अर्थात वह मुझे जहाँ सूखा नहीं है, जहाँ पर कोई भी कमी घटी नहीं है, ऐसे भरपूरी के जीवन में लेकर जाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जब मेरा जीव बैठता चला जाता है, जब मैं कमजोर होता चला जाता हूँ, जब मैं उदासी और निराशा में डूबता चला जाता हूँ, उस समय वो मेरे जी में अपने जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। और वो मेरे हाथों को थाम कर उस अंधकार की घोर तराई से उठाकर मुझे ज्योति के चट्टान पर खड़ा करने वाला प्रभु है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का इस सुंदर अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। वचन कहता है, धर्म के मार्गों में
वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। वो जानता है कि जब हम उसके धर्म के खोजी होने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब हम उसके स्वर्ग के राज्य की खोज में आगे बढ़ेंगे, तो हम कमजोर पड़ते चले जाएंगे। शत्रु हर कदम पर हमारे विरोध में सामर्थ और ताकत और अपने पूरी लोमड़ियों के साथ हमारे विरोध में हमारा विरोधी बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, वो अपने नाम के निमित्त उस तकलीफ के समय में हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। चाहे हम घोर अंधकार के भरी हुई तराइयों से होकर क्यों ना चले, पर वचन कहता है हानि से मुझे और आपको डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। जब जब आपका ग्राफ जीवन में नीचे जाता है, मनुष्य छोड़ेगा, परिवार छोड़ देगा, दोस्त छोड़ देंगे, पासबान और कलीसिया और अगुवे भी शायद छोड़ देंगे, परंतु ये प्रभु का वायदा है कि अगर तू घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो हानि से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ बना रहेगा। आमीन। तो पास्टर, फिर हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर है करके विश्वास ही नहीं करते हैं। हम मनुष्यों पर निर्भर हो जाते हैं, हम जुगाड़ में लग जाते हैं, कहां से कैसे कुछ मैं अपनी इस परिस्थिति से बाहर आ सकूं। बट परमेश्वर पर ठहरे रहना, क्योंकि वचन कहता है शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। Be still and know that I am the Lord. हालेलुया। शांत रहकर हमको उस समय जानना होता है कि भले ही हमारे कानों में हजारों शत्रु की आवाजें आ रही हो, लोग हमारे विरोध में बोल रहे हो, लोग हमारे विरोध में कार्य कर रहे हो, लेकिन हमको उनकी और नहीं परंतु यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाना है। आमीन। एक्सक्यूज मी। उसके आगे का वचन कहता है तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। देखिए कितना महान परमेश्वर है, जो शत्रु हमारी ओर दौड़कर हमें कमजोर करने के लिए, हमें भेदने के लिए, हमें समाप्त करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। प्रभु बोलता है तू चिंता नहीं करना, उसको उधर से दौड़ते हुए आने दे। मैं तो तेरे सामने तेरे शत्रु को दिखाई दे ऐसी बड़ी मेज को तेरे सामने लगाता हूँ, ताकि तू उसको ये बता सके कि मेरा परमेश्वर इस संकट के समय में भी मेरा शरण स्थान बनकर मेरे साथ है। और आज भी इस भयंकर परिस्थिति में जब तू मेरी ओर बढ़ा आ रहा है, परमेश्वर मुझे पूर्ण भोजन से तृप्त कर रहा है। हालेलुया। आमीन। आपको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने आप में से हर एक को अभिषेक से भरा है। ये कभी भी नहीं सोचना कि हमारे ऊपर अभिषेक नहीं है। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हुआ है और वो उमड़ते कटोरे के समान है, ओवरफ्लोइंग अनॉइंटिंग है। लेकिन आप जानते हैं ओवरफ्लो कब होता है? जब आप उस कटोरे को भरने की अनुमति देते हैं। अलाउ गॉड टू वॉक इन योर लाइफ। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके और मेरे जीवन में कार्य कर सके और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में इतवार से इतवार नहीं सर्वदा वास करूंगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है खातरी से मेरी भलाई और मेरी करुणा तेरे जीवन पर बनी रहेगी। इसलिए नहीं क्योंकि तू धर्म के काम करता है, इसलिए नहीं कि तू गरीबों की मदद करता है, इसलिए नहीं क्योंकि तू सेवकाई करता है, परंतु मैं अपना ये वायदा तेरे जीवन में इसलिए पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं अपना वायदा तेरे जीवन में इसलिए पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं निश्चय और मैं भलाई और करुणा का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है खातरी से, निश्चय, श्योरली भलाई और करुणा मेरे जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहे। हमेशा स्मरण रखें, जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, शत्रु के राज्य की छोटी से छोटी लोमड़ी भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमने अभी 6वां वचन पढ़ा, तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर। तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे उस हर एक वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं जो पवित्र शास्त्र में तूने हमारे लिए रख छोड़ा है राजा। हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, बल दे राजा, ताकि उन वायदों को, उन तेरे सारे कमिटमेंट्स को, उन तेरी वाचाओं को हम समझ सके और समझ कर प्रभु जी हम उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं तू हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले और हमें इन वचनों को सुनने से बरगलाने वाले शत्रु की हर एक दिखने वाली और न दिखने वाली ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं हमारा संपूर्ण ध्यान तेरी ओर लगा होने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अब प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है तू उन्हें नाम बनाम आशीष दे राजा। जितने भाई और बहनों की प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है उन सबों को प्रभु जी तू आशीषित कर। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले समय में तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं राजा। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, लेट अस एनकरेज वन अनदर। आइए हम एक दूसरे को उत्साहित करें। किस बात में? परमेश्वर के वचनों के सुसमाचार के प्रचार करने के बारे में। हालेलुया। कई बार हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को जब वो अंधकार और निराशा में डूबते चले जा रहे हैं उस समय उनको एनकरेज करने की जरूरत होती है। लेकिन आप जानते हैं कई बार हम लोगों को उठाने के बजाय दबाने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भय होता है कि अगर ये व्यक्ति उठ गया तो शायद हम दब जाएंगे। आमीन। और ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। यह हमारे साथ भी होता है और ये हम कई लोगों के साथ जानबूझकर भी और अनजाने में भी कर जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए परमेश्वर ये वचन हमारे पास लेकर आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम पिछले 2 दिनों से कुछ सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो बातें हमने 2 दिन में सीखी उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। कल मैंने आपको एक वचन बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 4 और 5 वचन। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु मसीह के पास ये पूछने आते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें भेजा है और वो पूछ रहा है कि आने वाला तू ही है या मैं किसी और की बाट जो हूँ। और उसका उत्तर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उन चेलों को यीशु मसीह यहाँ मत्ती 4 और 5 में देता है। 11वें अध्याय के सब लोग निकालेंगे। मत्ती 11 उसके 4 और 5 वचन कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। लेकिन मैंने कल आपको बताया था उसके आगे इमीडिएट बिना रुके वो एक वचन कहता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने सारे वचन आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि हमारा जो अध्ययन का विषय है वो 7वां वचन है, जो मैंने कल आपको समाप्त करते समय बताया था। सब लोग पढ़ लेंगे मत्ती 11:7। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। चेलों के आगे उसने यूहन्ना की बड़ाई नहीं की, लेकिन जब उसके चेले चले गए तो वहां के मल्टीट्यूड से, वहां की भीड़ से वो कहने लगा। जब वे चेले वहां से चल दिए तो वो यीशु यूहन्ना के विषय में कहने लगा। हालेलुया। और वचन कहता है, अगर आप मत्ती 11:11 सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 11:11, द ग्रेटेस्ट एनकरेजमेंट यू हैव नेवर हर्ड। ये सबसे बड़ा प्रोत्साहित करने वाला वचन है जो पवित्र शास्त्र में मैं खोज रहा था और मुझे मिला। मत्ती 11:11 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए बाइबल में, आपके पवित्र शास्त्र में, आपके नोट्स में लिख लीजिए, जहाँ सच सच 2 बार आया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द बाइबल। आमीन। वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन हो जाता है जहाँ सच सच 2 बार लिख कर आता है। ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे
बड़ा है। हालेलुया। थोड़ा इमेजिन करें, अगर ये संदेश कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, जो स्त्रियों से जन्मे हैं। अब पृथ्वी पर जितने जन्म लेते हैं, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, मानव जाति की, वो सब स्त्रियों से जन्म लेते हैं। तो यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जितने लोग स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे, उन सबों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा कहलाएगा। ईमान। आज कहलाता है, कल भी कहलाता था, और आगे भी यीशु के दोबारा आगमन तक कहलाएगा। ईमान। व्हाट अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या प्रोत्साहन का शब्द है, क्या एनकरेजिंग वर्ड है कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से सबसे धन्य और बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। अगर ये संदेश वो चेलों को बोल देता और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अगर वो जाकर इस संदेश को देते, अरे तू जानता है हम यीशु मसीह के पास गए थे, यीशु मसीह को जब हमने तेरे विषय में बोला तो उन्होंने हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो लोगों के लिए दिन भर सेवा करते रहे, और जब सब लोगों की सेवकाई उन्होंने समाप्त की तब उन्होंने हमको बोला, अच्छा हाँ यूहन्ना ने भेजा है। हाँ तो सुनो, यूहन्ना स्त्रियों में जितने जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं है। ये समाचार जाकर यूहन्ना को सुना दो। अगर ये सुसमाचार, ये बात जो यूहन्ना के विषय में वो भीड़ से कह रहा था, अगर ये बात वो चेलों से कहता और चेले अगर जाकर वो ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताते, तो जस्ट इमेजिन करें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना उत्साहित हो जाता, कितना एनकरेज उसको उस बंधन में, उस कैद खाने में, उस बंदी गृह में मिल जाता। हालेलुया। अगर उन चेलों के द्वारा ये संदेश, इसीलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ा था, मत्ती 11:7 की वर्ष, जब वे वहां से चल दिए, अर्थात वे 2 चेले निकल गए, उसके बाद यीशु यूहन्ना के विषय में कहने लगा, उनके सामने नहीं कहा। हालेलुया। उन चेलों का ये संदेश अगर यूहन्ना तक पहुंच जाता, जो यीशु भीड़ को दे रहा था, ना कि उसने चेलों को दिया था, तो मेरा ऐसा विश्वास है वह संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उस बंधन से और उस जेल खाने से लड़ने में कितनी अधिक सहायता करता, कितना एनकरेजमेंट उसको मिलता। है क्या बात है, स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र मेरे बारे में कह रहा है कि स्त्रियों में मैं सबसे धन्य हूँ, और वो एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट उसके जीवन को बदल कर रख देता। हालेलुया। आमीन। यहाँ इस बड़ी भीड़ के सामने यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में इतने घमंड के साथ उसकी सराहना, उसकी स्तुति कर रहा है, लेकिन वो प्रोत्साहन देने वाले शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कानों तक नहीं पहुंचे थे। प्रियो, हालेलुया। आज इस स्टोरी के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बांटना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से वचन, जब भी आप वचन सुनते हैं बड़ी गंभीरता से सुनना सीखिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। प्रियो, आमीन। देखिए, आज इस स्टोरी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आज आप शायद कैद खाने में बंद हो सकते हैं। जब मैं इन सारे वचनों को पढ़ रहा था, मत्ती 11:4 से लेकर मत्ती 11:11 तक, तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझसे की है। हो सकता है आज आप भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान किसी कैद खाने में बंद हो। वो कैद खाना जेल की 4 दीवारी नहीं होगा, वो कोई पुलिस थाना नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन की परिस्थितियों के घेरे में शायद आप उस कैद खाने में बंद हो। भले आज आप शारीरिक दर्द के बंदी गृह में हो, आपको बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, पीड़ा से आप गुजर रहे हो, दर्द से गुजर रहे हो सकता है आज आप तकलीफों के सांकलों में जकड़े हुए हो, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां सांकलों में, बंदी गृह में बंधा हुआ था। हो सकता है आज आप किसी नशे के लत में पड़े हुए हो, नशा लग गया है, आपको छोड़ना है, आप बार बार बोल रहे हैं मुझे छोड़ना है, पर आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आज आप पुराने समय के हारे हुए क्षणों को शत्रु आपको बार बार याद दिलाकर आपको उसमें, आप उस चक्री में, उस बहलिए के जाल में फंसे हुए हो, या उन गलतियों के लिए जो आपने अपने जीवन के बीते दिनों में किया, उसके लिए आज अपने आप को आप दोषी समझ रहे हो। आप इनमें से किसी भी परिस्थिति में हो सकते हो, मैं इसमें से किसी भी परिस्थिति में हो सकता हूँ। लेकिन अगर उस समय जो वचन हमने पढ़े, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु ने उसके विषय में कही हुई बातों को सुन लेता, then John the Baptist would have think that you are doing better than you think you are. हालेलुया। अगर उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को सुन लेता, तो वो जरूर इस बात से आनंदित होता कि अरे बाप रे, मैं जहां पहुंचने की सोच रहा था उससे
अच्छी परिस्थिति में आज मुझे यहाँ परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। कई बार हम और आप सोचते हैं, अरे यार मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, पर मैं यहीं पर हूँ। लेकिन टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख लीजिए, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक यू आर। हालेलुया। यू आर डूइंग बेटर राइट नाउ देन व्हाट यू थिंक यू आर। आमेन। आप आज जिस परिस्थिति में हैं, जहां पर आप पहुंचने की सोच रहे हैं ना, उससे अच्छी परिस्थिति में आज यहाँ पर आप हैं। हालेलुया। अरे नहीं पास्टर साहब, हमको तो बड़ी कलीसिया का निर्माण करना है। मेरे बात का विश्वास करें, आज आप जहां पर है वहां पर बहुत अच्छी परिस्थिति में आपको परमेश्वर ने रखा है, इंस्टेड ऑफ जहां आप पहुंचने की सोच रहे हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात की गहराई को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बात को समझने के लिए 3-4 दिन लग गए। मैं प्रभु से लगातार पूछता रहा, और आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा आपको मैं इस बात को प्रमाणित कर दूंगा। ऑलवेज रिमेंबर यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक यू आर। आज आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, जो आप करने की सोच रहे हैं उससे बहुत ही अधिक अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। टेक द लाइफ सीरियसली एंड पॉजिटिवली। जीवन को गंभीरता से और सकारात्मक रूप से लेना सीखो। अरे हट हमारे घर में गाड़ी नहीं है, अरे हट हमारा किराए का घर है, नहीं। यकीन मानिए, जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर जगह में आज परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहें। ये बात प्रकाश। ओके, लेट अस ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 10वां वचन कोई पढ़ ले। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन हम सब निकालेंगे और जोर से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 से, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, अंडरलाइन कर लीजिए, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। आमीन। वो गिरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य ये हमें बताता है कि जो एक दूसरा हम भाइयों पर दोष लगाता है, जो हम भाइयों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करता है, वो गिरा दिया गया है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सटीक वचन आया है, सेटन इज द अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन। हालेलुया। वो हम भाइयों पर दोष लगाने वाला हमारा शत्रु है, लेकिन हम उसकी चालाकी से उसको समझ नहीं पाते हैं और उसकी चालाकी में कई बार फंस जाते हैं। बट प्रभु का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने मुझसे प्रकाशित वाक्य 12:10 के द्वारा बात किया, मैंने सोचा अरे यार, मैं उस भाई के बारे में अब तक ये सोच रहा था, उस बहन के बारे में अब तक ये सोच रहा था। परमेश्वर ने मुझे कहा, ये तू नहीं है, परंतु ये तेरे शत्रु का एक बिछाया हुआ जाल है जिसमें तू फंसता चला जा रहा है। Devil is the accuser of the brethren. हालेलुया। वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके आगे निकलता है, मैं आपको धीरे धीरे वचन से बताऊंगा, बट मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूं, इफ devil is the accuser of the brethren, then I would like to be a complimenter of the brethren. हालेलुया। अगर शत्रु मेरे भाइयों पर दोष लगाने वाला है, तो मैं अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका कॉम्प्लीमेंटर बनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आमीन। देखिए, शत्रु आएगा, आपके कान में कानाफूसी करेगा और आपको लोगों के विरोध में बरगलाएगा। आमीन। आपको लोगों के विरोध में बुरी बातों को बताएगा, वो ऐसा है, वो ऐसा, इसके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो वर्शिप लीडर तुम्हारे बारे में ये बोलता है, वो बहन ये बोलती है, वो पासवान वो बोलता है। वो उसका काम है दोष लगाना। मैंने नहीं कहा, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस वचन का अंतिम भाग कहता है, जो दोष लगाया करता था वो गिरा दिया गया है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरे भाइयों पर दोष लगाने वाला है, तो मैं अपने भाई को गिरते हुए परिस्थिति से उठाने के कार्य में अपने भाई के साथ खड़ा रहने की सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। हालेलुया। अब आप पूछेंगे कॉम्प्लीमेंटर का अर्थ क्या होता है? As I told you, if devil is the accuser of the brethren, then I would like to be a complimenter of my brethren. Hallelujah. Complimenter का अर्थ क्या है? मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जो दूसरों की उन्नति में
अपनी मदद करके, अपना सहायता करके, अपना समय देकर, धन देकर, जो दूसरों की उन्नति के मार्ग में उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो या बिजनेस हो, उसको बढ़ाने में और अधिक मदद करता है, उसको कॉम्प्लीमेंटर कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी अ अक्यूजर बट बी अ कॉम्प्लीमेंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। किसी पर भी दोष मत लगाइए, परंतु उसकी उन्नति में आप सहायता का कारण बने, क्योंकि इसका रिवॉर्ड, इसका जो बख्शीश है या इसका जो आउटपुट है, जो इसकी बदले की आशीष है, वो परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेल देगा। हालेलुया। बी अ कॉम्प्लीमेंटर टू योर ब्रदर्स, डोंट बी अ अक्यूजर ऑफ टू योर ब्रदर। आमीन। अपने भाइयों पर, बहनों पर दोष लगाना बंद करें। वो दोषी है, अलाउ गॉड टू इंटरवेन। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आपको और मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है ताकि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, जैसे हम दूसरों के अपने अपराधियों को क्षमा करते, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना आप रोज करते होंगे, लेकिन आप अपने आप से पूछिएगा, अपना जीवन जांचिएगा, क्या आपने सही में अपने भाई और बहनों को क्षमा किया है? नहीं ब्रदर, थोड़ी बहुत तो ठीक है, पर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया, मेरे साथ झूठ बोल दिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरी सेवकाई में धोखा कर दिया, ये कर दिया। पर प्रार्थना तो आप यही करते हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, या तो प्रार्थना, झूठी प्रार्थनाओं को करना बंद करें। हालेलुया। बट बिकॉज व्हाट यू स्पीक गॉड वैल्यूज इट। हालेलुया। जो आप बोलते हैं ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। आमीन। अपने भाइयों पर दोष लगाने से अच्छा है हम उसकी उन्नति के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं इसका एक सटीक उदाहरण आपको अगले सेशन में दूंगा, जिससे आप और आसानी से इस बात को समझ सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी होगी। अगर आप आशीषित हुए हैं वचनों से, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वो देखता भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे पास जब कोई कमेंट आता है तो मेरी टीम उसको रिस्पॉन्स करती है, रिप्लाई देती है। अगर आपको वचन को समझने में कोई कठिनाई है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस मुझे आती है, आप इसमें मुझे लिखकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही है, वो बातें आपको हम समझा सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद परमेश्वर नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर एक बार प्रभु तूने प्रकाशित वाक्य के द्वारा हमें बड़ी बरकत की बात समझाई है राजा। दैट डोंट बी द अक्यूजर ऑफ योर ब्रदरन बट बी द कॉम्प्लीमेंटर ऑफ द ब्रदरन। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा, तू हमसे वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन बात करता है। आज भी तूने हमें सांत्वना दी, हमें सामर्थ्य दिया, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।